हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी तैयार होके मैं और मम्मी जाएंगे शिव जी के मंदिर। सुबह का किचन का खाना वाना तो हो गया था और बाकी जो काम है वो वापस करना है। शीतलाष्टमी की तैयारी भी करनी है। पहले हम मंदिर जाके आएंगे और उसके लिए मैंने ये पंचामृत बनाया है जिसमें दूध, दही, शहद, घी सब कुछ होता है। हमारे घर के पास ही में, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए हम जब भी टाइम मिलता है मैं और मम्मी जाके आ जाते हैं मंदिर में। और अभी हम कर रहे हैं शीतलाष्टमी की तैयारी। कुछ जो फ्राई वाले हैं वो हमने सोचा कि आज बना के रख देते और बाकी जो ताज़ा बनाना है वो हम कल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जोधपुर में अष्टमी को शीतला माता की पूजा होती है। आंटी जी ने लोई बनाई है और मैंने और मम्मी ने इनको फटाफट बेल लिया था और अभी फ्राई सब कुछ मुझे करना है। ये वाली कढ़ाई थोड़ी ब्लैक हो रखी है, ये फ्राई करने के लिए रखी हुई है, लेकिन खाना वगैरह मैं इसमें नहीं बनाती है। मुझे एल्यूमिनियम में खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। मैं स्टील की या फिर लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाती हूँ, लेकिन यहाँ इसी में करते तो मैं इसी में कर रही हूँ। फिर मैं ये फ्राई कर रही थी, तब तक थोड़ी सी बेसन की और बना दी थी। और अभी हमें वो कटिंग वाली मठरी भी बनानी है, क्योंकि इनको बहुत पसंद है वो। मुझे कमेंट्स आया था कि आप क्या ये वीडियो में यही घर के काम, और ये सब तो हर घर में होता है। तो मेरी अभी शादी हुई है और मेरी यही लाइफ है, अभी मेरा यही रूटीन है, तो मैं यही शेयर करूँगी ना। जब कुछ और होता है तो वो भी शेयर करती हूँ मैं। उन्होंने पूछा कि आप पढ़े लिखे हो तो कुछ और बताओ। हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन अभी मैं जॉब नहीं करती। मुझे नई नीड है जॉब की। अगर होगी तो मैं इतनी कैपेबल हूँ कि अपने लिए कमा सकती हूँ। मैं टैलेंटेड भी हूँ इतनी कि अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। और ये जो व्लॉगिंग शुरू की है उसी लिए है, ये भी उसी का ही पार्ट है। अभी अभी मैंने बनाना शुरू ही किया है, तो जितना जो मैं शेयर कर पाती हूँ मैं वो ही करती हूँ। जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो रोज़ देखते हैं, जिनको नहीं लगती, कुछ और लगती है, तो वो ना देखें। अभी कुछ ही टाइम हुआ है मेरी शादी को, मेरा यही रूटीन है। जैसे कुछ लाइफ चेंज होगी, कुछ और होगा तो वो भी शेयर करूँगी, लेकिन मैंने शुरुआत की है तो शुरुआत में यही है अभी, तो मैं यही शेयर कर सकती हूँ ना। फिर काम से फ्री होने के बाद मेरे पार्सल आ गए थे, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे हेयर केयर प्रोडक्ट्स ख़त्म हो गए थे, तो मैंने अभी न्यू ऑर्डर किए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने मंगाया अवीमी का हेयर टॉनिक स्प्रे। गर्मियों में हम ऑयल से इतना कंफर्टेबल नहीं रहते। ये स्प्रे है, इसमें भृंगराज, आंवला सब कुछ है। इसको क्लीन स्कैल्प पे हल्का हल्का स्प्रे करना होता है और बिल्कुल ऑयली फील नहीं होता, और हमारी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है इससे। मैं जब मांग वगैरह भरती हूँ मुझे ऐसे लग रहा है हल्के से हेयर वहाँ से कम हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ये स्प्रे मंगाया। और नेक्स्ट मैंने ये मंगवाया हर्बल शैम्पू। ये खादी ब्रांड का है, जो कि एक इंडियन ब्रांड है, और ये 100% केमिकल फ्री है। और ये है जस्ट हर्ब्स का कंडीशनर, ये भी बहुत अच्छा है, कोकोनट और हिबिस्कस का। बालों में मैं अभी सिर्फ हर्बल और केमिकल फ्री चीज़ें यूज़ करती हूँ। कंडीशनर वैसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, कभी कभी करती हूँ। और इनके लिए मंगाया मैंने ये बॉडी वॉश। ये 3 in 1 है, हेयर, फेस और बॉडी के लिए, क्योंकि अलग अलग ये इतने लगाते नहीं हैं। और अपने लिए मंगवाया मैंने ये डीओ। आज तो बहुत शॉपिंग हो गई है, और शाम को फिर ब्लिंकिट से मैंने हम सब के लिए ये फालूदा आइसक्रीम भी मंगा ली, क्योंकि दिन भर ऑयल का फ्राई और कर कैसे अजीब सा ही हो रहा था, तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम बहुत अच्छी लग रही थी। और अभी ये मैं बना रही हूँ लहसुन का अचार। जैसे कि मैंने बताया, अभी मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ ताकि मैं अच्छे से सीख भी जाऊँ और ख़राब भी नहीं हो अचार। और आज बहुत थक गए थे। खाने में मैंने बनाया है चावल और दाल, और पास में ही है ये अचार। और फिर मम्मी को कहीं जाना है तो थोड़ी ये चूड़ियाँ वगैरह सेट करके रख रहे हैं हम। ये मैं ही लेके आई थी मम्मी के लिए, लेकिन थोड़ा इसको सेट करना है। तो फ्रेंड्स, अभी अगले दिन का ब्लॉग भी मैं साथ में ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग की छोटा भी है ब्लॉग और इतना टाइम नहीं है कि अलग अलग अपलोड करूँ। तब तक ये बहुत लेट हो जाएगा अष्टमी का ब्लॉग। तो अभी गर्मी आ गई है, हम खा रहे हैं ठंडा ठंडा खरबूजा। तो किचन से फ्री होके ये जो चादर है धोनी है वो अभी मैं डाल रही हूँ धोने, और फिर हमें करनी है आज अष्टमी की तैयारी। थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। अभी मैं ये दाल पीस रही हूँ, दही बड़े बनाना है उसके लिए, और पास वाले आंटी जी के यहाँ भी भेजने मम्मी ने बोला, तो इस चक्कर में दाल काफ़ी ज़्यादा भीगी थी। दाल पीस के रखी, तब तक हम ये फ्राई पूड़ी बना रहे हैं। सन्नू जी बेल रहे हैं और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करते करते ही अचानक मेरे हाथ पे तेल उछल गया और छाले से हो गए।
फिर मैंने इसके बाद जो दही बड़े फ्राई किए, तब मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जल रहा था, क्योंकि जला हुआ जैसे ही भाप के पास जाता है तो बहुत तेज़ जलता है। मम्मी अभी कर रहे हैं इमली का पल्प तैयार, क्योंकि दही बड़े के साथ मुझे ये ग्रीन चटनी और इमली की चटनी भी बनानी है। और अभी मैं दही बड़े फ्राई कर रही हूँ। कुछ तो मैंने आंटी जी के भेज दिए थे और अभी घर के लिए फ्राई कर रही हूँ। अभी हम बना रही है बेसन की पूड़ी, और इसके लिए मम्मी ने ये स्टफिंग तैयार करके रखी है बेसन की, और ऐसे लोई बना के उसमें भर के रखनी है, और उसके बाद हम इनको बेल के सेकेंगे। हमारे वहाँ माइक में जब ठंडा बनाते तो ये वाली पूड़ी नहीं बनाते थे, ये यहीं पर दिखी है मैंने, यहाँ पे बनाते हैं। और इसको एकदम पतला पतला बेलना है, बहुत पतला है। फिर मैं बेल रही थी और सनू जी सेक रहे थे पास में। ये बन गई हमारी बेसन की पूड़ी, और मम्मी अभी दूध लेके आए तो मम्मी बना रहे सबके लिए चाय। फिर हमने चाय पी, और मम्मी ने ये बनाई है पचपुटे की सब्ज़ी और लहसुन की चटनी। और अभी मैं ये बना रही हूँ दाल के पराठे। और अभी मुझे बनानी है धनिया की और इमली की चटनी। किचन भी बहुत ज़्यादा फैल गया है, किचन साफ़ करना है, बर्तन वगैरह फैलना है। ये पल्प थोड़ा सा पतला हो गया, ये थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। और ये बन गई हमारी धनिया की चटनी। और सूखा मसाला मैंने बना के रख दिया था, और फिर किए सारे बर्तन साफ़। किचन क्लीन होने के बाद मम्मी अब ये बना रहे प्रसाद। और फिर अगले दिन हमने आराम से कर ली थी शीतला माता की पूजा, और प्रार्थना है कि माँ शीतला सबको स्वस्थ और निरोगी रखे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ ब्लॉग को एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।